आपके इस लेक्चर में हम आपका शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख लिए हैं। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या लिखा है देखो, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको 8 शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 8 शेप्स हैं, ठीक है, वो आपके सामने गिवन है। हमें क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है, मतलब हमें बताना है कौन सी शेप क्या है। ईच ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, ये जो जितने भी दिए गिवन है हमें इनमें बताना है कि कौन कौन से सिंपल कर्व हैं, कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, कौन कौन से पॉलीगन हैं, कौन कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन कौन से कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सिंपल कर्व। और कर्व मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था कि सिंपल कर्व, कर्व किसको बोलते हैं, कोई भी शेप बस पेन नहीं उठना चाहिए, मतलब हर वो शेप एक कर्व है जिसको आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, मतलब दो या दो से अधिक शेप नहीं मिक्स होने चाहिए, वो कर्व है। देखो ये है, आप इसको ही बना सकते हो, ठीक है, ये आपका कर्व हो जाएगा, सिंपल कर्व पहला हो गया। दूसरा ये भी एक कर्व है, ठीक है, इसको भी आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, तो सेकंड वाला भी आपका कर्व हो गया। तीसरा देखो, क्या इसको बिना पेन उठाए बना सकते हो, देखो ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल बाहर है, तो ये दो शेप हो गया, हाँ, दो सर्कल हो गए अलग अलग, इसलिए ये कर्व नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ये स्टार है, तो स्टार देखो कर्व नहीं आता, स्टार एक 3D शेप है, इसलिए स्टार भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं, देखो ये इधर से ऐसे आप बनाते हो इसको, ठीक है, ये भी बिना पेन उठाए बना सकते हो, लेकिन इसको दो शेप माना जाता है, एक ये स्टार फिर एक ये स्टार, ऐसा, इसलिए ये भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसके बाद ये है, इसको भी आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, ठीक है, ये भी बन जाएगा। तो आपका ये 5 वाला शेप भी एक सिंपल कर्व है, क्योंकि इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो ये 5वां भी आपका सिंपल कर्व में आएगा, ठीक है। छठा भी सेम वैसा ही है, इसको भी आप बिना पेन के, एक ही शेप है तो ये भी एक कर्व है, 6 भी। 7 भी आपका बन जाएगा, 7 भी आपका सेम है, ठीक है। और अब बारी है हमारे 8th वाले शेप की, तो देखो 8 वाला शेप भी आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, या तो ऐसे लाओगे तो भी इधर आएगा, ये आएगा, लेकिन ये दो शेप है, एक स्ट्रेट लाइन है और दो सर्कल है, तो जहाँ दो शेप आ जाता है वो सिंपल कर्व नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं है। सिंपल याद रखना, अगर एक शेप है तो सिंपल कर्व है, जहाँ एक से आ जाएगा वो लाइन, वो सिंपल कर्व नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर दो सर्कल है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो हमारे सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए, 1 2 5 6 7, ठीक है, ये 5 1 2 5 6 7 ये हमारे सिंपल कर्व हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। हमें बताना है कि ये जो कर्व हमारे हैं, अब सीधी सीधी बात है, कर्व बोला है मतलब इन्हीं में से रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही इसको क्लासिफाई कर लिया है कि इन सब में से कर्व कौन कौन से हैं, तो ये 5 ही कर्व हैं। अब हमें बताना है कि ये जो 5 कर्व हमने फाइंड कर लिए उनमें से क्लोज कौन कौन से हैं। क्लोज मतलब मैंने बताया था जो बंद हो, मतलब कहीं से भी वो ओपन ना हो, वो भी हमारे हो जाएंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखते हैं, पहला वाला कर्व है तो क्या ये क्लोज्ड है, बिल्कुल है, कहीं से ओपन नहीं है, यहाँ से भी क्लोज, चारों पांचों साइड से ये क्लोज है, तो पहला वाला सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। सेकंड वाला ये एक काइट है क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्लोज कर्व ही है, सिंपल क्लोज कर्व इसको ही बोलेंगे, ठीक है, ये सेकंड वाला भी क्लोज कर्व है। थर्ड वाला कर्व ही नहीं है तो क्लोज कर्व की बात ही नहीं आती, छोड़ दो। फोर्थ वाला भी कर्व ही नहीं है तो क्लोज कर्व की बात ही नहीं आती। फिफ्थ वाला भी देखो ये कर्व है और ये क्लोज भी है, देखो कहीं से भी ओपन नहीं है, इसलिए फिफ्थ वाला भी आएगा। 6 भी ओपन नहीं है, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा, ठीक है, 7 भी आएगा, मतलब जो भी सिंपल कर्व है वही सिंपल क्लोज कर्व भी है, ठीक है। अब हमें तीसरा क्लासिफाई करना है पॉलीगन। तो पॉलीगन मैंने बताया था, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट के हेल्प से बनता है। तो देखो हमने देखना है कि लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है। ये एक देखो लाइन सेगमेंट है, हाँ बिल्कुल, कहीं भी कर्व नहीं है, आर्क नहीं है, सिर्फ लाइन सेगमेंट के हेल्प से बना है, और ये एक क्लोज फिगर भी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉलीगन हो गया। क्या दूसरा पॉलीगन है, तो देखो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट के हेल्प से बना है और ये भी एक क्लोज शेप है। दो ही कंडीशन है पॉलीगन चेक करने की, पहला या तो एक क्लोज शेप हो या तो लाइन सेगमेंट से बना हो, दोनों जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट बनाना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, तो देखो लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है, तो सेकंड वाला भी हमारा पॉलीगन कहलाएगा। थर्ड वाला लाइन सेगमेंट ही नहीं है, क्लोज तो है लेकिन लाइन सेगमेंट ही नहीं है, सर्किल है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता। फिफ्थ वाला ये भी कर्व ही नहीं है, क्लोज भी नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं हो सकता, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं आएगा, ये 3D शेप है, ये इसमें नहीं आता। फिफ्थ वाला कर्व है, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा।
6 वाला ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये कर्व है, ये आर्क है हल्का सा ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं कहला सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये पूरा एक आर्क है आपके पास। ठीक है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं हो सकता। और 7th वाला ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन हमारे पास 2 सर्कल हैं और सर्कल एक कर्व होता है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। क्लोज तो है लेकिन पॉलीगन नहीं है क्योंकि सर्कल है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉलीगन है, 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2। अब हमें इन 2 पॉलीगन बताना है कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है। तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, जो बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, मतलब उसका एक भी साइड इंटीरियर में नहीं आता। ठीक है, और कॉन्केव कौन सा होता है, जिसमें एक भी साइड इंटीरियर की तरफ खुलेगा। तो कॉन्वेक्स, क्या ये कॉन्वेक्स है? क्या इसके सारे साइड बाहर की तरफ है? सारे साइड बाहर की तरफ है? नहीं, देखो ये एक अंदर की तरफ आया हुआ है, एक साइड ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, लेकिन एक साइड आपकी इंटीरियर आई हुई है, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉनकेव। तो पहला वाला शेप हो जाएगा कॉनकेव। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, क्या ये इसमें कोई भी साइड अंदर है? तो देखो ये भी बाहर की तरफ है, ये बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, चारों साइड बाहर है, इसलिए ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सेकेंड वाला आपका है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। अब आपके हमारे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमें देखो, क्योंकि हमें सिर्फ पॉलीगन ही बताना था, कॉन्वेक्स और पॉलीगन, क्योंकि हमारे पास पॉलीगन ही सिर्फ 1 और 2 है, इसलिए मैंने बाकी सब में चेक ही नहीं किया। क्योंकि 2 पॉलीगन है, अब इन्हीं दोनों में से ही कोई कॉन्वेक्स या कॉन्केव होगा ना। जब ये सब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव चेक करने की बात ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉलीगन ही सिर्फ 2 हैं, इसीलिए हमने इन 2 में से ही एक जो है कॉन्केव है, एक है कॉन्वेक्स। बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो पॉलीगन ही नहीं है। तो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्रायंगल। हमें बताना है कि ये 3 जो शेप गिवन है, इन 3 शेप में किसके पास कितने डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा, एक डायगोनल्स को पता करने का ना एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं किसी भी शेप का। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब पूछोगे सर इसमें n क्या है, तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जितने भी साइड गिवन होंगे वहां उसकी वैल्यू होती है n। n की जगह हम साइड्स पुट कर देंगे जितने नंबर ऑफ साइड गिवन होगा, और उससे हमें मिलेगा डायगोनल कितने होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारे पास है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आप बताओ कि क्या क्वाड्रिलेटरल के साइड कितने होते हैं। हमें पहले क्या पता करना है, हम पहले पता करेंगे हमारा n कितना है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, मैंने बताया था क्वाड मतलब होता है 4 और लेटर मतलब लाइंस, तो इसका मतलब होता है 4 साइड्स। तो n हो गया हमारा 4 साइड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला हमारा, जो कि है नंबर ऑफ डायगोनल्स, और इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, ऊपर ही लिखा है, क्या होता है n, ब्रैकेट में n-3 अपॉन 2 ये होता है। अभी नेक्स्ट पेज पे आके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा n मतलब क्वाड्रिलेटरल में होते हैं हमारे 4 साइड, हमें बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में n की जगह पे 4 पुट कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वो हो जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो n बाहर है 4, n अंदर भी है 4-3 और होल अपॉन 2। ठीक है, ये है हमारा जो है आपका फॉर्मूला। अब देखो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आप ये 2 से 4 ये कैंसिल कर सकते हो, जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 2 2 4, ये है 2 बाहर, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब 4 में से 3 गया, क्या बचेगा 1, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 डायगोनल्स, 2 ही डायगोनल होते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो साइड जिसकी बाहर की तरफ खुलती है, कोई भी 4 लाइन का 4 साइड का आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, देखो उसके 2 ही डायगोनल आपको मिलेंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, 2 ही डायगोनल होते हैं। तुमने यहाँ पे दिखा भी दिया कि इस फॉर्मूले से आप ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हमें पता करना था वो था आपका रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, सेकंड है आपका रेगुलर हेक्सागन। अब आप बताओ हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, किसी को पता है हेक्सागन में? क्योंकि हमें तो n चाहिए ना, साइड पता करने, साइड पता रहेगा तो फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, तो हेक्सागन में होते हैं 6 साइड्स। ठीक है,
एक हेक्सागन 6 साइड्स का बना होता है। रेगुलर बोला है तो मतलब कि क्या होंगे, रेगुलर हेक्सागन का मतलब वो होता है कि सारे उसके साइड्स भी इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी तो उसको रेगुलर बोलते हैं। बताया था ना मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है किसी भी के भी साथ अगर रेगुलर वर्ड लग गया, किसी भी पॉलीगन के साथ अगर रेगुलर वर्ड लगा है तो इसका मतलब है कि उसके साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एन चाहिए। एन मिल गया, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में एन माइनस 3 होल अपॉन 2। एन की जगह पे हमें लिखना है 6, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 3 ज़ा 6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, और 6 में से 3 गया आएगा 3, 6 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। तो इसका मतलब है कि हमारे रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं। देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन। फॉर्मूला आप मिले साइड वैल्यू रखो और फाइंड करो, ठीक है। और तीसरा पार्ट इसका है, तीसरा पार्ट है एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का वैल्यू आप फाइंड करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लगा के आप मुझे ट्रायंगल का आंसर भेजोगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल भी आप भेजोगे मेरे को, फिर उसके बाद पेंटागन का भी फाइंड करो आप कि पेंटागन में कितने होते हैं और ऑक्टागन में कितने होते हैं, ठीक है। ये 3 आपको फाइंड करना है कि कितने डायगोनल्स इसमें होते हैं और मुझे भेजना है, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आपको कैसा क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क है। ये 3 दूसरा आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपको करना है और वो भी मुझे भेजना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। तो आपकी बुक में इसके साथ टेबल दिया है, आपको इस लेक्चर में भी ऊपर अभी टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो टेबल को आपको देखना है, उसके बाद का ये क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल को हमें ऑब्जर्व करना था और उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या लिखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे कुछ पॉलीगन्स के साइड्स गिवन है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और n है। ये सब क्या है, आपके साइड्स गिवन है और इन साइड्स को देख के हमें बताना है कि उस पॉलीगन का एंगल सम कितना होगा। एंगल सम का मतलब होता है सम ऑफ द टोटल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, जितने भी एंगल उस पॉलीगन में होंगे उसका एंगल सम क्या होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे डायगोनल का एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ डायगोनल, उसी तरह से एंगल सम का फॉर्मूला होता है जो कि है एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एंगल सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला एंगल फाइंड करने का किसी भी पॉलीगन का, ठीक है। तो पहला वाला मैं ले लेता हूँ, पहला वाला क्या है हमारे पास है 7, तो हमें n की जगह पे हम पुट करेंगे 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 7 में से 2 गया हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40 को 0 कैरी हुआ 4 और 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 900 डिग्री। बस, तो आपको अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके कितने भी साइड्स गिवन होंगे आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ए वाला मैंने करा दिया, बी और सी आप करोगे, डी वाला मैं कर देता हूँ यहाँ पे। डी में हमें क्या बताना है, एन के साथ, मतलब वो सिंपली हमें फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला हमें पहले ही लिख लिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखोगे सेम एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और यही है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके साथ आप किसी भी एंगल का, किसी भी पॉलीगन के साइड्स का फॉर्मूला कह रहा हूँ, किसी भी पॉलीगन का आप एंगल सम फाइंड कर सकते हो, उसका फॉर्मूला है ये n माइनस 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्या क्वेश्चन में लिखा है, देखो लिखा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सिंपली रेगुलर पॉलीगन का आपसे डेफिनेशन पूछा है। और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या है, देखो लिखा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड्स। अगर एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स है, अगर वो रेगुलर हो तो उसको क्या बोलेंगे, 4 साइड उसको क्या बोलेंगे, और 6 साइड, मतलब रेगुलर पॉलीगन विद 6 साइड उसको क्या बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन बतानी है कि रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको बताया था, याद होगा तो। रेगुलर पॉलीगन इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने पढ़ा था इसके बारे में। इज अ पॉलीगन, क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, किसी को याद है, जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर होते हैं। ये चारों साइड भी सेम होंगी और चारों एंगल भी सेम होंगे,
ठीक है, जिसके सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। हम लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन हुज ऑल द साइड्स, चार मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए बोला था, चार मत लिख देना, हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, पॉलीगन कितने भी साइड्स के हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल। हमने लिखा हुज ऑल द साइड्स एज वेल एज ऑल द साइड्स के साथ साथ उसके सभी के सभी एंगल्स भी कैसे होने चाहिए, ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सभी साइड्स भी इक्वल हों और सभी एंगल भी इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन। अब हमसे पूछा है, हमें बताना है कि अगर किसी पॉलीगन के थ्री साइड्स हैं तो अगर वो रेगुलर है, रेगुलर मतलब थ्री साइड्स हैं और वो रेगुलर हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था, एक पॉलीगन, थ्री साइड्स का पॉलीगन जिसके सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। थ्री साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। थ्री साइड्स वाला क्या नाम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फोर साइड्स वाला आप मुझे बताना कि फोर साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता भी चुका हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी मैंने बोला है, तो आपको बस याद होगा, तो आप इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। थर्ड वाला मैं बताता हूँ आपको, थर्ड वाला है सिक्स साइड्स। तो पहले बताओ सिक्स साइड के पॉलीगन को क्या बोलते हैं, रेगुलर भूल जाओ, अभी बताओ सिक्स साइड के पॉलीगन का नाम क्या होता है। अगर कोई पॉलीगन है जिसके सिक्स साइड हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो अभी हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें सिक्स साइड थे, उसको बोलते हैं हम हेक्सागन, ठीक है। और हेक्सागन के लिए अब हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन बताना है, मतलब हमें एक ऐसा हेक्सागन चाहिए, ठीक है। ये हमारा मान लो ये हो जाएगा हमारा हेक्सागन, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः साइड्स हैं इसके। अब हमें बताना है कि इस हेक्सागन के अगर ये रेगुलर हो जाए, मतलब इसके सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएं, सारे एंगल भी इक्वल हो जाएं, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना थ्री साइड्स और फोर साइड वाले का ही अलग से नाम है, बाकी जितने भी आएंगे फाइव साइड से लेकर ऊपर जितने भी आएंगे बस आपको उस पॉलीगन के आगे रेगुलर वर्ड जोड़ देना है और वो हो जाएगा उसका आंसर। अगर फाइव साइड पूछे तो फाइव साइड का रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन, सिक्स साइड का पूछा है तो उसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, 10 साइड का पूछेगा तो उसको बोलेंगे रेगुलर डेकागन। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि कितने साइड के पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्स साइड वाले का नाम होता है हेक्सागन, उसका रेगुलर पॉलीगन तो बस नाम क्या रेगुलर जोड़ दो, हो जाएगा आपका रेगुलर हेक्सागन, तो उसका नाम होता है रेगुलर हेक्सागन। फोर साइड वाला आप मुझे बताओगे कि क्या बोलते हैं उसको और आप मुझे भेजोगे। यहाँ तक आपको करना है, इस एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके मुझे भेजने हैं, ठीक है।